हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे कोविड का असर भी कम हो रहा है, कई राज्यों से लॉकडाउन भी हट रहा है, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त सितंबर के महीने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग पूरा फोकस करें अपनी स्टडी पर और परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से जुट जाएं। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी भाषा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है भाषा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए शब्दों का लिखित रूप, ऑप्शन बी ध्वनियों का उच्चारण, ऑप्शन सी मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह या ऑप्शन डी शब्द और वाक्यों का समूह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मनोभावों को प्रकट करने वाला सांकेतिक शब्द समूह भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा का भेद नहीं है? विभाषा, धार्मिक भाषा, मातृभाषा या बोली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, धार्मिक भाषा भाषा के भेद के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी विभाषा, मातृभाषा और बोली भाषा के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? विभाषा, बोली, उपभाषा या इनमें से कोई नहीं। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा में आदर्श रूप को कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाषा के आदर्श रूप को ए और बी दोनों कहा जाता है, परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? जो विदेश में बोली जाती हो, जो केवल एक ही लिपि में लिखी जाती हो, जिसे संविधान में मान्यता दी गई हो, देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश में व्यापक रूप से प्रचलित भाषा। जो जिस देश में बोली जाती है वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा का अर्थ है देश के राज्य कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, राज्य के सभी वर्गों में स्वीकृत भाषा, राज्यों में बोले जाने वाली भाषा या जिसके द्वारा राज्यों में शासन चलाया जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, हिंदी में संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, ए व बी दोनों या आर्य भाषा का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या उर्दू। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, ब्रजभाषा वो बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी। उस समय साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखा जाता था मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार। निम्नलिखित में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब। हिंदी पंजाब में नहीं बोली जाती, वहाँ की भाषा पंजाबी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सिंधु से, हिंद से, हिंदू से या इनमें से कोई नहीं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा पंक्ति में हिंदी का अर्थ है भारतवासी, हिंदू, भारत देश या हिंदी बोलने वाला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा पंक्ति में हिंदी का अर्थ है भारतवासी। हिंदी है हम का मतलब है हम भारतवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बघेली, मेवाती, कन्नौजी या मैथिली? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बघेली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? 1000 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में या 1200 ईस्वी में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी, फारसी, रोमन या देवनागरी? करेक्ट आंसर इज देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी भाषा ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मैथिली किस भाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहारी। मैथिली बिहारी की उपभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? कितने लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते होंगे? 60 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़? हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या 60 करोड़ के लगभग है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? धारा 345, धारा 343, धारा 3500, धारा 347? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 14 सितंबर को? वेरी कॉमन क्वेश्चन, मोस्टली लोगों को इसका आंसर आता होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली है? उर्दू, ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी या खड़ी बोली? खड़ी बोली मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? 10, 15, 18 या 8? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश हिंदी क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या
गुजरात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हिंदी बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजभाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन गुजरात की राजभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हिंदी पढ़ने वालों को इसका आंसर पता है। 57, 55, 50 या 52। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है, कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है? कुरुक्षेत्री, अवधी, खड़ी बोली या हरियाणवी? कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है खड़ी बोली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े सीधा सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसलिए खड़ी बोली नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का केंद्र है बलिया, छपरा, गोरखपुर या ये सभी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। भोजपुरी बोली बलिया, छपरा और गोरखपुर में बोली जाती है, इसलिए ये सभी इसका केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता था? हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए, सभी के लिए होता था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी थी? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल कहकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी थी। तो ये थे आज के हिंदी भाषा से संबंधित 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।